नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में हिस्ट्री के मैप को। बाय द एनसीईआरटी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं सिलेबस में और उसमें मैप को लेकर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले आज हम 10th क्लास में हिस्ट्री के जो मैप हैं उनको पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री में सिर्फ एक चैप्टर से ही जो मैप है वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं चैप्टर्स की नाम की बात करूं तो दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। और उसमें अगर टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करूं तो 1918 से लेकर, ठीक है, और 19 अगर मैं बात करूं 35 तक की बात की जा सकती है। हालांकि 1947 तक के टाइम जोन को भी कंसीडर किया जा सकता है, बिकॉज बहुत कॉमन से क्वेश्चन बनेंगे मैप को लेकर। तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे कि 1918 से लेकर 1947 के बीच कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज रहे और कौन कौन से ऐसे कांग्रेस के सेशन रहे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और जो कि हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आप देख पा रहे हैं मैंने बोर्ड पे लिखा है द कांग्रेस सेशंस, कि कांग्रेस के द्वारा अलग अलग समय पे कुछ इंपॉर्टेंट सेशन किए गए, कुछ मीटिंग्स की गई। उनमें से जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ 3 ही सेशन है। द फर्स्ट वन इज कलकत्ता सेशन। मंथ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सितंबर 1920 में ये किया गया। अब देखिए, कलकत्ता किस स्टेट में पड़ेगा? वेस्ट बंगाल में। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को हम वेस्ट बंगाल कहते हैं और कलकत्ता कुछ यहाँ पड़ेगा। तो देखिए, एक इसके लिए मैं एक नंबरिंग लगा देता हूँ, जस्ट दिस इज फर्स्ट। ठीक है, तो कांग्रेस का जो एक सेशन होता है वो होता है सितंबर में 1920 में। कहाँ? कलकत्ता में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड देखिए, नागपुर में कांग्रेस का सेशन होता है कब? दिसंबर 1920 में। अब नागपुर है कहाँ? महाराष्ट्र में। अगर आप देखेंगे तो मैप में देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। अगर आप महाराष्ट्र को देखेंगे तो महाराष्ट्र की बिल्कुल एंडिंग में जाकर, ठीक है, नागपुर पड़ेगा। तो नागपुर के लिए आप, मैं यहाँ पे सेकंड यूज कर रहा हूँ या 2 यूज कर रहा हूँ। एंड थर्ड वन इज द मद्रास। अगर आप इंडिया को इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक स्टेट पड़ेगा इस तरीके से, दिस इज तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बिल्कुल अपर एरिया में इस पॉइंट पे जाकर आपका मद्रास पड़ेगा। आजकल जहां चेन्नई है वो मद्रास ही है। ठीक है, तो मद्रास में 1927 में क्या किया गया? एक समिट की गई। तो ये तीनों समिट में से चांसेस हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम के लिए जरूर पूछा जा सकता है। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखिए, जनरली डायरेक्ट ऐसा नहीं मिलने वाला कि भाई ये बताइए कि कलकत्ता कहाँ पे है। क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कांग्रेस का सितंबर 1920 में जो सेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ। एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में आपको मैप मिलने वाला है। और हो सकता है एग्जामिनर आपको डायरेक्ट कलकत्ता पूछ ले, बट चांसेस कम है, बिकॉज 10th का लेवल एक अच्छा लेवल माना जाता है। और एग्जामिनर कहीं ना कहीं इस चीज को इंश्योर करता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो पावर है वो कितनी है, वो कैसी है। सो हमेशा क्वेश्चन की फॉर्मेट में जो मैप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, खासतौर से कांग्रेस की सेशंस को लेकर। ठीक है, मंथ दिए जाते हैं जनरली कि दिसंबर में कहाँ पे हुआ था, सितंबर में कहाँ हुआ था। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों जनरली आप ओल्ड पेपर अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों में से एक जरूर पूछा गया है। अब देखिए, इसके अलावा बाकी जो मैप हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिर्फ यही चैप्टर है जो एग्जाम में कंसिडर किया जाएगा मैपिंग के लिए। ठीक है, और इसमें सिर्फ टोटल 9 क्वेश्चन है। उन 9 में से 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने वाला है, कोई रुकने वाला नहीं है। अब देखिए,
अगर नेशनल मूवमेंट्स की बात करूं तो नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है गांधी जी जैसे ही इंडिया में आते हैं ऑन द डेट ऑफ 9th ऑफ जन 1915। आने के कुछ टाइम के बाद में उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो शुरू होता है कुछ आंदोलनों के साथ। तो देखिए चंपारण में एक आंदोलन किया जाता है गांधी जी के द्वारा, और गांधी जी जो चंपारण में आंदोलन करते हैं, ठीक है, वो आंदोलन जो था वो इंडिगो प्लांटर्स को लेकर था। तो क्वेश्चन ऐसा भी फॉर्मेट किया जा सकता है कि शो इन द मैप ऑफ इंडिया ए प्लेस एसोसिएटेड विद द इंडिगो प्लांट, या गांधी जी के द्वारा इंडिगो प्लांटर्स के लिए जो आंदोलन चलाया गया वो किस स्टेट में चलाया गया, या उस पार्टिकुलर एरिया का नाम भी पूछा जा सकता है। तो चंपारण है, बिहार में है, बिहार का जो एरिया पड़ेगा वो कुछ यहाँ का एरिया पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ झारखंड होगा और यहाँ आपका वेस्ट बंगाल पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बिहार का एरिया है उसमें इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसके लिए आप प्लस का सिंबल लगा लें या स्टार का सिंबल लगा लें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो सिंबल यूज किया है वो सबके लिए कॉमन होना चाहिए। अब नेशनल मूवमेंट हम जो भी करेंगे सबके लिए एक ही सिंबल का हम यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखिए खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा जो मूवमेंट था वो गुजरात में शुरू किया गया, सेम गांधी जी के द्वारा ही किया गया खेड़ा मूवमेंट भी, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो खेड़ा मूवमेंट था वो सत्याग्रह को लेकर लॉन्च किया गया बाय दी महात्मा गांधी। तो खेड़ा जो है वो गुजरात में है, ठीक है। तो गुजरात में आपको एटलीस्ट फिक्स अगर पता नहीं है तो कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत जरूर पता होना चाहिए कि खेड़ा है वो किसके नियर बाई पड़ता है या कहाँ पे है, ठीक है। एटलीस्ट आपको स्टेट का नाम तो कंफर्म याद होना चाहिए। आप स्टेट में अगर कहीं भी तुक्का मार के लगा देते हैं तो ये मान के चले कि कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। अब अदर स्टेट में अगर उसे इंडेक्स को फिल कर देते हैं या उसे आप इंडिकेट कर देते हैं तो मे भी हो सकता है कि आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। नेक्स्ट देखिए अहमदाबाद। अहमदाबाद अगेन गुजरात में फिर वही है, ठीक है। तो अहमदाबाद जो मूवमेंट्स है वो भी कहीं ना कहीं जो कॉटन मिल वर्कर थे उनके साथ एसोसिएटेड है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये भी याद रखना जरूरी है। खेड़ा मूवमेंट जो था उसको आप अलग तरीके से याद रखेंगे और अहमदाबाद को अलग तरीके से। खेड़ा मूवमेंट जो था जनरली वो सत्याग्रह के लिए यूज किया गया था, ऐसे लिख रहा हूं यहाँ पे आपके इजीनेस के लिए। और अहमदाबाद है वो कॉटन मिल वर्कर के लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए इसे लॉन्च किया गया बाय द गांधी जी। तो ये स्टार्टिंग के तीनों ऐसे आंदोलन थे जो गांधी जी के द्वारा लॉन्च किए गए, और गांधी जी ने कहीं ना कहीं इन्हीं आंदोलनों की सफलता से इंडिया में जो पॉपुलैरिटी थी उसको गेन किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने लिखा है अमृतसर। अमृतसर से आप बहुत फैमिलियर हैं बिकॉज गोल्डन टेम्पल इज देयर और जलियांवाला बाग आल्सो। तो पंजाब का जो एरिया है वो कुछ इस पार्ट में पंजाब पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ का जो पार्ट है वो है अमृतसर, ठीक है। तो अमृतसर कुछ अपनी चीजों को लेकर पॉपुलर था। अगर उन चीजों की बात की जाए तो खास तौर से अगर मैं बाघा बॉर्डर की बात करूं, आज भी है पॉपुलर इस बात को लेकर। गोल्डन टेम्पल को लेकर काफी पॉपुलर है, जलियांवाला बाग को लेकर बहुत पॉपुलर है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अमृतसर से जो दो चीजें पूछी जा सकती है, फर्स्ट वन इज की भाई जनरल डायर के द्वारा किस स्टेट में लोगों को गोलियों से मारा गया या लोगों को बंद करके एक पार्क में गोलियां चलवाई गई। दूसरा ऐसा पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। तो इसके लिए ज्यादा याद रखने की वो जरूरत नहीं है बिकॉज रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था उसको देखा गया। तो सिर्फ आप यहाँ पे PUN लिख लें, उतना बहुत है, याद रहेगा आपको बिकॉज अमृतसर इज वेरी पॉपुलर प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चौरी चौरा। गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन लॉन्च किया गया 1920 और 21 में, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
अब गांधी जी ने जब मूवमेंट स्टार्ट किया था तो कहा था कि भाई देखिए, आप आंदोलन को बड़ी शांति से करेंगे, कोई भी अप्रिय घटना, कोई भी नॉन वायलेशन को नहीं तोड़ेगा, वायलेशन नहीं करेगा। मीन्स सीधा सा ये बोला गया कि अगर आप वायलेशन का कुछ भी करेंगे तो फिर मैं इस आंदोलन को इमीडिएटली विड्रॉ कर लूंगा। तो देखिए यूपी के यहाँ गोरखपुर के चौरी चौरा में क्या होता है कि गांधी जी के जो फॉलोअर्स होते हैं या जो लोग आंदोलन कर रहे होते हैं वो पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं, उसमें आग लगा दी जाती है और बहुत सारे पुलिस वालों की डेथ होती है। तो जब ये इंसिडेंट गांधी जी को पता चलता है तो गांधी जी इमीडिएटली जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसे विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसलिए ये प्लेस बहुत पॉपुलर था। तो इसके लिए आप सीसी यूज कर सकते हैं, चौरी चौरा। ठीक है, स्टेट आपको पता होना चाहिए, स्टेट यूपी। फिर है डांडी। ठीक है, डांडी जो है वो काफी पॉपुलर है सॉल्ट मार्च के लिए। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स के लिए। तो डांडी आल्सो इन गुजरात। गुजरात में ही देखिए, अगर मैं बात करूं तो गांधी जी के द्वारा क्या किया जाता है गांधी जी सॉल्ट मार्च करते हैं अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ। 76 जो फॉलोअर्स होते हैं, कुछ बुक में 74 भी होगा। ठीक है, तो उनके साथ साबरमती से लेकर और डांडी से लेकर साबरमती तक जाते हैं। कुछ दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वो नमक कानून को तोड़ते हैं। तो ये कुछ कुल मिलाकर 7 से 8 ऐसे एरियाज हैं जहां से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है नेशनलिज्म ऑफ इंडिया चैप्टर्स को लेके। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ यही ऐसे 8-9 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है कि एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो हमें उसके लिए इंडेक्स कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, इंडेक्स का भी अपना एक रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, और इस तरीके से बॉक्स बनाकर यहां पे आप लिख देंगे इंडेक्स। इसका में एक लाइन यहां पे ड्रॉ करेंगे और अगर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसे आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 3 पूछे गए हैं तो 3 में डिवाइड कर लेंगे। 4 पूछे गए हैं तो इसे 4 में डिवाइड कर लेंगे। अब सपोज कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस तरीके से मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। सपोज मुझसे ये पूछा गया कि भाई कलकत्ता जो सेशन था, ठीक है, मीन्स सितंबर 1920 का जो सेशन था वो आप इंडिकेट करें मैप के अंदर। दूसरा पूछ लिया गया कि मद्रास का जो सेशन था 1927 में, उसको इंडिकेट कीजिए। और एक पूछ लिया गया डांडी। तो सबके लिए मैं एक कॉमन यूज नहीं करूंगा, बिकॉज अगर 3 क्वेश्चन पूछे गए, सपोज मैंने फर्स्ट के लिए स्टार बनाया, तो जब मैं मैप में इसे फिल करूंगा तो मुझे स्टार ही फिल करना है, उसके साथ मैं नाम भी मेंशन करूंगा। तो एग्जामिनर को कोई डाउट ना रहे, जो इंडेक्स में आप सिंबल यूज करेंगे एज इट इज वही आपको मैप में फिल करना है, मैप के अंदर ड्रॉ करना है। सपोज अब मैं मद्रास के लिए सपोज मैंने यहाँ पे लिखा जेड लिखा इस तरीके से। ठीक है, तो फिर मैप में भी मैं इसी का यूज करूंगा। डांडी के लिए सपोज मैंने यहाँ एक तरीके से एक फ्लावर बना दिया। तो जो सिंबल आप इंडेक्स में फिल करेंगे वही आपको फिल करना है किसमें, मैप में। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ आप गलती करते हैं तो फाइनली जो आपको मार्क्स मिलना है, मान लीजिए कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 एंड मार्क्स का जो है हाफ कर दिया जाएगा इमीडिएटली, कि आपके हाफ मार्क्स है वो काट लिए जाएंगे। तो गलती करने के चांसेस नहीं होने चाहिए। आपको प्लेस का नाम प्लस स्टेट का नाम जरूर पता हो। प्रॉपर प्लेस अगर पता नहीं है तो चलेगा, वहां दिक्कत नहीं है, वहां मार्क्स नहीं काटे जाते। बट जनरली अगर आपने स्टेशन को ही आउट ऑफ स्टेट कर दिया है तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी, तो वहां मार्क्स आपके कटेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज की छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मेरे YouTube चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।